अभी हम वैशाली के तरफ जा रहे हैं। ये महुआ रोड में वैशाली ज़िला में पड़ेगा। और यहाँ पे एक एसी को चेक करना है। और लड़का बोला है इसमें गैस कम है और ये एसी में वोल्टेज का इशू था तो स्टेबलाइजर लगा दिए हैं तो भी कूलिंग कम कर रहा है। कस्टमर से बात होने पर बताए हैं। तो गैस का इशू है तो हम इसमें गैस डालेंगे। गैस हाफ से लीक है। और यही कुछ नज़ारा है महुआ रोड का। महुआ रोड में हम जाएंगे और वहाँ से रोड से हमें कट करना होगा। तो यहाँ से हम कट कर गए, गांव के तरफ इन कर गए। लगभग ये हमारे ऑफिस से 40 किलोमीटर के करीब में ये डिस्टेंस में है। और ये मेरा इलाका नहीं आता है, हम लोगों का एरिया नहीं है, तो भी हमारे पास ये कॉल आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। और यही एसी है। और यहाँ पे कस्टमर बोले थे स्टेबलाइजर लगाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, स्टेबलाइजर लगा नहीं था। कस्टमर भी झूठ बोलते हैं। लेकिन देखते हैं मशीन में कुछ प्रॉब्लम तो है, चल नहीं रहा है। तो 3 मिनट के बाद देख रहे हैं तो कुछ एम्पियर बढ़ गया लेकिन सेट ऑन नहीं हुआ। इससे पता चल रहा है आउटडोर में कुछ ना कुछ इशू है। तो हम आउटडोर के पास जाकर चेक करते हैं। इसको सीढ़ी लगा के चढ़ना होगा इस पर। तो अभी आउटडोर के पास आए हैं तो आउटडोर से हल्का किट किट करके आवाज़ आ रहा है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो खोल कर देखते हैं पीसीबी को। पीसीबी खोले तो जो रिले लगा हुआ है यहाँ पे ड्राई है। ये रिले का कनेक्शन ड्राई है और स्पार्क भी किया हुआ है। ये यहाँ पे एक स्पार्क है तो रिले का कनेक्शन लूज होने की वजह से सेट ऑन नहीं हो रहा है, आउटडोर ऑन नहीं हो रहा। और इसमें कुछ एरर भी नहीं आ रहा है, इंडिकेटर नहीं जल रहा है। सेट ऑन होने की कोशिश करता है मगर ये फिर लोड पड़ता है तो दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे क्वार्टर से हाफ से यहाँ पे गैस लीक भी है। और पहले तो सेट ऑन होगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो इसको हमें रिपेयर करना होगा, सोल्डिंग करना होगा। रिले लीक है, रिले के पास ड्राई है। तो यहाँ से ये न्यूट्रल फेज गया हुआ और इधर से न्यूट्रल गया हुआ है। तो फेज के थ्रू न्यूट्रल गया हुआ, यहाँ पे रिएक्टर लगा हुआ है अंदर से। और उसके बाद यहाँ पे ये जाने के बाद यहाँ से यहाँ हमारा रिले कनेक्ट है। और वो पीटीसी लगा हुआ है जो सेल्फ स्टार्टिंग के लिए लगा रहता है। पहले इसको सप्लाई देता है, उसके बाद ये जैसी सप्लाई देगा उधर से 12 वोल्ट इस रिले पे आ जाएगा और रिले कनेक्ट होके इसको सप्लाई दे देगा। तो वो सेल्फ स्टार्टिंग रहता है क्योंकि आगे शॉर्ट सर्किट भी रहेगा तो ये बर्न ना होगा, किसी तरह का नुकसान आग लगने का दिक्कत नहीं आएगा। इसके लेकर यहाँ पे सेल्फ स्टार्टिंग सिस्टम हर एसी में दिया रहता है, पहले भी रहता था। और बहुत सारे सर्किट में सेल्फ स्टार्टिंग का सिस्टम बनाया हुआ रहता है जिससे आगे कुछ भी सर्किट रहेगा तो सेट आगे सर्किट ऑन नहीं होगा और प्रॉब्लम आने से पहले सेट में एरर दिखा देगा। E6 या हर कंपनी का अलग अलग रहता है, कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। तो हमारे पास ये सोल्डिंग आयरन है 35 वाट का, तो इसका कनेक्ट कर लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सटेंशन बोर्ड नहीं था तो हमारे पास वायर था जो वैक्यूम करने के लिए रखते हैं और उसमें हम लोग प्लग लगा के रखते नहीं हैं। और ये सोल्डिंग वायर है। तो इस सोल्डिंग वायर और हमारे पास एक पेस्ट भी है, पेस्ट लगाएंगे तभी ये हमारे पास पेस्ट है। पेस्ट लगाने के बाद ही सोल्डिंग अच्छी तरह से पकड़ पाएगा। तो इसको हम गर्म कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन को और उसके बाद यहाँ पे हम अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे हल्का पेस्ट लगा देते हैं। यहाँ पे जिप्सन स्क्रू छज्जी पर रखा हुआ था तो उससे मेरा काम चल गया, नहीं तो हमें स्क्रू ड्राइवर से लगा लेते हैं या सोल्डिंग वायर से भी इसको लगा सकते थे। तो हम इसको लेते हैं और पॉकेट में मोबाइल डालकर सोल्डिंग करते हैं। यहाँ पे अकेले ही छज्जी पर रखा हुआ है, अकेला ही काम करना पड़ा। हेल्पर है साथ में, नीचे में है। और ये गांव में है, पूरा अंदर गांव पड़ता है वहाँ पे है। और इस सेट में प्रॉब्लम लड़का बोला था वोल्टेज का इशू है, लेकिन यहाँ पे हम जब आए तो ये सेट ऑन हो रहा था मगर आउटडोर चल नहीं रहा था और कुछ एरर भी नहीं दिखा रहा था। इसको चेक करने के बाद पता चला ये रिले ड्राई हो गया हुआ है। लूज कनेक्शन होने की वजह से सेट में कुछ एरर भी नहीं दिखा रहा था और सेट
कंटिन्यू किट 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 जैसी रिले ऑन होता था और सप्लाई इधर से ड्रॉप हो जाता। और पीटीसी का काम होता है, जो होता है अगर लोड उस पर पड़ेगा, जो इसमें पीटीसी लगा रहता है 18 ओम्स का, तो इस पर सप्लाई दीजिएगा, गर्म होने के बाद ये वैल्यू बढ़ने लगता है, किलो ओम्स में चला जाएगा। तो ये हम सोल्डिंग कर लिए फ्रेश से, और सेट को फिर हम इसमें ऑन करेंगे। तो लड़का को बोलते हैं इसमें पावर देगा, तो पावर देने के बाद ये सेट में कुछ अलग आवाज़ आ गया। इसमें एक्सपेंशन वाल्व से साउंड आ रहा है, तो एक्सपेंशन वाल्व का साउंड आया, इसका मतलब सेट ऑन हो गया और पावर भी, इसमें इंडिकेटर भी जलने लगा। तो इसका हम सप्लाई भी चेक कर लेंगे आगे हमारा 220 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। और वो यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, तो वो किरकिराने का आवाज़ आ जाता है। जैसे इसमें पावर जाएगा पहले एक्सपेंशन वाल्व ऑन होगा। तो यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व ऑन हुआ तो ये सर्किट काम करने लगा। सेट में इंडिकेटर भी जल रहा है रेड कलर का, और ये हमारा सोल्डिंग कर दिए हैं। यहाँ पे दोनों कनेक्शन लूज हो गया हुआ था, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग के लिए लगा रहता है और इससे बहुत ही सर्किट को बर्न होने से बचाता है। कभी कभी छिपकली चला जाता है तो वहाँ पे तो बर्न हो ही जाता है, या कोई भी कीड़ा घुस जाता है। तो इसको हम सेट मेरा ऑन हो रहा है, तो इससे पहले 3 मिनट लगेगा आप सेट को और होने में, जब तक हम इसका सप्लाई नाप लेते हैं। इसका मेन सप्लाई चेक कर लेंगे 220 वोल्ट वहाँ पे बन रहा है कि नहीं, और उसके बाद 220 वोल्ट बन रहा है। हमारा मीटर में कुछ पॉकेट में मोबाइल रखे हुए हैं तो उतना क्लियर दिख नहीं रहा, और उधर से धूप भी पड़ रहा था तो क्लियर यहाँ पे पता नहीं चला है। 220 वोल्ट यहाँ पे बन रहा था पहले भी, और आगे हम अभी रिले के पास चेक कर रहे थे, रिले के पास भी सप्लाई बन रहा है। हम पॉकेट में रख कर ये मोबाइल से रिकॉर्ड किए हैं, तो हमें भी पता नहीं था कहाँ पे ये कैमरा है। अगर साथ में लड़का ऊपर रहता तो प्रॉपर दिख जाता, लेकिन जगह नहीं था वहाँ पे और सामान का ज़रूरत पड़ता था। यहाँ पे 310 वोल्ट भी बन रहा है कैपेसिटर पे। तो ये सर्किट प्रॉपर चल रहा है, और कुछ देर में फ़ैन मेरा ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा। और इसमें गैस का इशू तो है ही है, लेकिन पीसीबी का भी इशू था, तो हम पीसीबी को रिपेयर कर दिए। और पीसीबी को रिपेयर करने के बाद हम इसका गैस का काम आगे हम करेंगे। पहले ये पीसीबी को फिट कर लेते हैं, लॉक करने के बाद सेट ऑन हो गया, और आगे गैस सेट ऑन हुआ। ये एम्पियर 5.50 लेना चाहिए, 3 एम्पियर पर ले रहा है, 3.3 एम्पियर आइस आ रहा है क्वार्टर पे, और लोड भी कम ले रहा है। यहाँ से वाइल आया हुआ है, कंफर्म है गैस निकला हुआ है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। पीसीबी में प्रॉब्लम था और गैस का भी था, और लड़का इसमें वोल्टेज का इशू बता के बोला था वोल्टेज कम है और गैस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आए तो ये गैस के साथ साथ पीसीबी को भी काम करना पड़ा। तो चलिए होता है, और आगे हम इसको रिपेयर करके अब निकलेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पीसीबी ऑन हो गया तो समय नहीं लगेगा। प्रेशर भी कम है, 160 है, जबकि 250-300 होना चाहिए। गैस है ये नहीं है। गैस सेलेक्ट सिर्फ एयर, लगा दी, और ये वैक्यूम 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद इसमें गैस डालेंगे। SI 6.86, ये 5.5 लिखा हुआ है। टर्बो पे कुछ ज़्यादा ले लेता है एम्पियर। अभी टर्बो हम ऑन किए हुए हैं गैस डालने के लिए। नॉर्मल पे चलेगा तो ये 5.5 एम्पियर के करीब ही चलेगा। तो
तो चलिए अभी गैस ही डाला गया, इसका हम कुप्पी निकाल देते हैं। सही पिक्चर नहीं आ रहा था, इसको हम लोगों को डालना पड़ता है। तो ये हो गया, गैस डाला गया मशीन में, ओके हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट कंप्लेंट पर मिलते हैं।